ये पत्थर गिरा था मसर के अंदर मार्स से आकर। इसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो है ये देखें, वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं जुरासिक पार्क के अंदर हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी है इसे कहते हैं ह्यूमरस, और ये है डायनासोर का ह्यूमरस। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं काहिरा की एक मुख्तलिफ जगह का विज़िट। मिस्र का नाम सुनते ही हमारे जहन में आते हैं अहरामात, पिरामिड्स और कदीम तारीख, ऐसी हिस्ट्री जो बहुत सालों पुरानी है। लेकिन आज हम देखेंगे मिस्र की एकदम मुख्तलिफ हिस्ट्री, एकदम ऐसी चीज़ें जो मिस्र से थी नहीं लेकिन मिस्र से जुड़ चुकी हैं। मार्स से आने वाले पत्थर, चाँद से आने वाले वो पत्थर के टुकड़े, और मिस्र के सहरा के अंदर रहने वाले करोड़ों साल पहले रहने वाले डायनासोर्स की हड्डी। एक ऐसा म्यूजियम जो बहुत अलग और बहुत छोटा और बहुत छुपा हुआ है। आज उसको देखेंगे कि उसके अंदर ये चीज़ें हकीकी हैं या नहीं, असली हैं या नहीं, और कैसी दिखती हैं और इनकी तारीख कितनी पुरानी है। तो चलते हैं द इजिप्शियन जियोलॉजी म्यूजियम। भाई मसर की गर्मी के अंदर ना एक बात और ये भी है कि गर्मी लगती तो बहुत है, जिसलिए ये आज जो है, आज नहीं हमेशा मैं अम्ब्रेला लेकर के निकलता हूँ, लेकिन यहाँ की गर्मी में मैंने एहसास ये किया है कि पसीना नहीं आता है, कि आप चिपचिपे हो रहे हो, ह्यूमिडिटी हो रही हो, नहीं, एकदम खुश्क रहती है। हवा भी चल रही है, हवा इतनी गर्म नहीं है लेकिन गर्मी काफ़ी हद तक महसूस हो रही है। ये देखें, इस तरफ से हम जो है अभी उतरे हैं यहाँ से, और ये रास्ता जो है सीधा जाता है उधर जिधर मेटेरोइड्स और हड्डियाँ रखी हुई। ये देख रहे हैं आप, ये असली डायनासोर की हड्डी है। ये देखें कितना बड़ा इसका मुंह है, दांत देख रहे हैं कितने, मेरे हाथ के बराबर इसके दांत, कितना बड़ा इसका जिस्म है भाई। पूरा असली डायनासोर जो कि 28 मिलियन साल पहले मौजूद था, उसका ही ये पूरा जो है वो बना हुआ। 2 सींग हैं इसके आगे। इसी तरह अगर आगे देखें, ये देखें, एक यहाँ पर जो है पूरा सर रखा हुआ है, ये है ये, उफ़, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो है ये देखें, वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं जुरासिक पार्क के अंदर हूँ। आती सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखी है वो ये है, कितना ये दांत इसके कितने ख़तरनाक हैं, और ये इसकी हड्डियां हैं। हड्डियों के ऊपर जब इसका गोश्त होगा, खाल होगी, इसका ब्लड, इसकी सारा जब जो भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं वो होंगी तो कितना बड़ा होगा। और ये और इस तरह के और भी जो हैं उनकी यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। ये देखें, ये पीछे पूरा बताया गया, इन सब का अभी अंदर म्यूज़ियम में मौजूद है। हम अंदर चलेंगे और सभी चीज़ों के बारे में, डायनासोर्स हों, मेटेरोइड्स हों, जो आसमान से आए हुए पत्थर हैं वो हों, या इसके साथ साथ जो है चांद का पत्थर, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अभी हम यहाँ से जो है आए हैं। म्यूज़ियम में अंदर आते ही सबसे पहले जो नज़र पड़ी है वो ये पड़ी है, देखें कितनी बड़ी हड्डी है, उफ़। और यहाँ पर जो है बाहर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं। शुरू में ये इस तरह से हड्डियाँ, इस तरह से पत्थर, ये सब हैं, और अंदर जाने का रास्ता उधर सामने से है। अब हम जो है इधर देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये था दुनिया का सबसे लंबा डायनासोर, और इसकी ये हड्डी, ये जो हिस्सा है वो है यहाँ से यहाँ तक। कितना बड़ा है यार। अब इस म्यूज़ियम के अंदर मैं हूँ और इसमें इतनी सारी पुरानी और ऐसी चीज़ें हैं ना। सबसे पहले देखें पढ़ने का कितना प्यारा इन्होंने जो है बना रखा है, कि अब इस तरह से किताब नुमा शक्ल है, और ऐसे जो है आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, ये एक किताब टाइप की इन्होंने जो है यहाँ दी हुई है इस तरह से। और सबसे खौफनाक चीज़ अभी जो मुझे दिखी है वो ये है भाई, ये एक कछुए का है। कितना ज़्यादा बड़ा है, ये देखें, ये सिर्फ एक कछुए का है। कछुआ कितना बड़ा हो सकता है भाई। ये देखें, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ भी है, वादी मोगरा वेस्टर्न डेजर्ट से निकाला हुआ है। और इस तरफ जो है वो सर है डायनासोर्स के, बहुत सारी हड्डियाँ, बहुत सारा वो है। ये देखें, उफ़, ये भाई जो डायनासोर होते हैं उनका सर है, कितना बड़ा है। और ऐसे ये पीछे देखें, ये भी डायनासोर का सर है। ये लाइटिंग की वजह से क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये डायनासोर के बड़े बड़े सर हैं। ये देखें मेरे पीछे, ये है, और एक ये रहा, और इसी तरह ये, उफ़, कितनी बड़ी हड्डी है भाई डायनासोर की। और इधर पीछे उसकी कमर है, यहाँ अगर आप देखें तो ये कमर है जो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेकर के और इस तरह से पूरी यहाँ तक। कितनी लंबी कमर है भाई।
वाकई में अल्लाह की कुदरत को अगर पहचानना है तो आपको आसार क़दीमा को तलाश करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है देखें, पत्थरों से सबसे पहले औज़ार बनाए गए थे। ये सब औज़ार जो हैं ये पत्थरों से बनाए गए हैं। इधर देखें, ये इतना बड़ा ये हथौड़े की शक्ल का। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन सब को इतने सौ साल पहले बनाया गया था और इसको आज भी महफूज जो है वो यहाँ पर रखा गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी मैं इसको जो है हल्के हल्के एक्सप्लोर कर रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट और कीमती चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यह ख़जाना है। हिस्ट्री से प्यार करने वालों के लिए ख़जाना है। देखें कितना सब कुछ है यहाँ पर, जो एक बार में या एक वीडियो में दिखाना मुमकिन ही नहीं है कि इतना ज़्यादा इसके अंदर जो है उन चीज़ों को जो है दिखाया गया है जो आसानी से मिलना मुश्किल हैं, जो मिस्र के अंदर पाई गई थी या मिस्र के अंदर थी। चाहे वो अभी हड्डियों की तरफ, फॉसिल्स की तरफ तो मैं गया भी नहीं हूँ, यहीं इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल गई हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ, ये देखें कितनी बड़ी हड्डी है। और इसी तरह ये देखें, ये सिर्फ ये जो रही, ये सिर्फ एक पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी कितनी बड़ी है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हड्डी है इसे कहते हैं ह्यूमरस, और ये है डायनासोर का ह्यूमरस। देखिए कितना बड़ा, मेरी फुल जितनी मेरी हाइट है उसके बराबर वो पीछे वाली पूरी हड्डी। अगर मैं ऐसे लेटूंगा तो पूरी मेरी हाइट के बराबर सिर्फ उसकी इतनी ह्यूमरस है। और ये सारे जो हैं ये इजिप्शियन डायनासोरस हैं। देखें, जो फ़यूम के अंदर, वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर पाए जाते थे। किसी की रिब है, ये देखें ये वर्टिब्रा है। डायनासोरस के बारे में सबसे अच्छे से हमें पता चला था जब ये मूवीज़ आई थी, जोरासिक पार्क, जोरासिक वर्ल्ड। ये देखें, ये जोरासिक जो है ये एक पूरा ज़माना है और यहाँ उस ज़माने के डायनासोर्स की हड्डियाँ, उस ज़माने के डायनासोर के जो भी मिलते जुलते उनके चीज़ें थीं वो सब यहाँ हैं। आपने जोरासिक पार्क, जोरासिक वर्ल्ड, जोरासिक की मूवीज़ तो देखी होंगी, उसमें मूवीज़ में डायनासोर ज़रूर आपने जो है देखे होंगे। ये सब देखें, ये सारा का सारा जो है वो जोरासिक का है। तो जोरासिक जो है, मैं भी यही समझता था कि एक उस वक्त बनाया हुआ या फिर फिक्शंस वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोरासिक की एक पूरा ज़माना गुजरा है, पूरा एक ज़माना है जोरासिक, जिसमें वो डायनासोर्स होते थे जिनकी हड्डियाँ और जिनसे जुड़ी हुई चीज़ें और जो वहाँ रहते थे, वहाँ के पत्थर और मिट्टी, वो सब चीज़ें यहाँ देखें। पूरा का पूरा आपको अगर दिखेगा तो ये पूरा देखें, ये हो, इसके अलावा ये हो, ये सब जोरासिक है। ये है रियल जोरासिक वर्ल्ड, ये है रियल जोरासिक पार्क जो हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं। ये है रियलिटी और ये हकीकत, इसे आकर ज़रूर देखें। ये पत्थर गिरा था मस्र के अंदर मार्स से आकर, ये तो पूरा एक मेटेरोइड पहाड़ के बराबर 1600 किलो का गिरा था। 1600 किलो का मेटेरोइड जबल कामिल नाम का 5000 साल पहले 1600 किलो का इतना बड़ा पत्थर गिरा जिसके टुकड़े पूरे में बिखर गए। ये सब आज यहाँ रखे हुए हैं। और सबसे हैरानकुन बात ये कि ये जो आप देख रहे हैं नखला मेटेरोइड, आप इसको देख सकते हैं, इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं कि नखला मेटेरोइड आसमान से सुबह के टाइम गिरा था, वहाँ जहाँ किसान अपना काम कर रहे थे, और ये इसका टुकड़ा है छोटा सा। ये बहुत बड़ा था, लेकिन जब ये ऑर्बिट में आया, ऑर्बिट में आने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और आकर के जो है एक खेत के अंदर गिरा था। और इस पर जो है जैसे कि आप जानते हैं कि इजिप्शियन मिथ कितना ज़्यादा होता है, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि ये कुत्ते के ऊपर गिरा था और कुत्ता हवा बन गया था, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी जितनी भी गर्मी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं हैरान कुन हूँ कि वो सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ जो हमारी दुनिया से बाहर है, जो हमारी अर्थ से बाहर है। उन चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है दिखाया गया है, डिस्प्ले किया गया है, जो एक आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। इतने बड़े यूनिवर्स की, इतनी छोटी सी गैलेक्सी के इतने छोटे से प्लैनेट पर रहने वाले हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने इतनी चीज़ें बनाई हैं कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक पत्थर और उसकी बनावट देखकर आज मैं हैरान हूँ। जब कागज़ नहीं थे तो पत्थर के ऊपर लिखा जाता था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब हिरन की हड्डियाँ हैं और इस पर लिखा नहीं गया है, बाकायदा इस पर पेंटिंग की हुई है। देखें,
और ये जो है एक हिरन का सिंग है, ये पूरा सिंग है और इसके ऊपर भी जो है हिरन का मुंह बनाया हुआ है। फॉसिल्स जिस तरह से बनते हैं वो निकाले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो पत्थर पर किस तरह निशान देते हैं ये देखें। ये जो है ये एक पूरी मछली का फॉसिल है जो निकाल लिया गया है, लेकिन पत्थर पर उसका निशान देखें कैसे। इसी तरह छोटा है और इधर आकर देखेंगे तो ये इतना बड़ा है। मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको पत्थर देखना है और हर ज़माने का पत्थर, हर तरह का पत्थर, हर ज़माने के से जुड़ा हुआ हर कलर का हर चीज़ का पत्थर, तो आपको इजिप्ट के इस म्यूज़ियम ज़रूर आना चाहिए, जिसे इजिप्शियन जियोलॉजिकल म्यूज़ियम कहते हैं। यहाँ आपको पत्थर हर तरह का मिलेगा, हर ज़माने का, और इस दुनिया का, इस अर्थ का नहीं, अर्थ से बाहर का, स्पेस का, मार्स का और मून का। यहाँ पर जो है चांद का भी पत्थर है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो वो डिस्प्ले नहीं किया हुआ। लेकिन इसके अलावा ये पूरा आप देख रहे हैं, इस पूरे में जो है पत्थर ही है, सब पूरे में पत्थर दिखाए गए हैं। और इस तरह से पूरे में आप चलते जाएंगे तो आपको ये जो है सब दिखते जाएंगे। इधर देखें, यहाँ भी पत्थर हैं सारे, ये देखें ये भी सब पत्थर हैं, और हर एक पत्थर कीमती, और हर एक पत्थर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, और हर एक पत्थर ऐसा है जिसकी कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठाकर, कहीं से उठाकर किसी भी तरह से रख दिया है। हर एक पत्थर अलग अलग तरह का है, हर एक पत्थर पर अलग अलग तारीख़, उसके नाम, और वो कब आया, क्यों आया, कहाँ से आया, ये सब जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो अब मैंने इन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा। हो सकता है इसके अंदर जो है सही से नहीं भी दिख रहा हो। छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, ये देखें ये कितने कितने छोटे छोटे हैं। ये है के साथ वो पीछे है, ये छोटे छोटे पत्थर हैं, ये काले काले पत्थर, अजीब रंग के पत्थर। और रेत देखी मैंने, हम पहले आप भी सोचते होंगे कि जो है मिट्टी एक कलर की होती है। मिट्टी जो है वो हमने जो देखी है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मिट्टियों की कम से कम 12 किस्में हैं जो हम जानते भी नहीं हैं। और ये देखें ये कितना अजीब और कितने उस कलर का पत्थर है ऐसे। और तो और पत्थर में जो गैस बन जाती हैं और वो बाद में गैस पत्थर की शक्ल ले लेती हैं, वो भी यहाँ पर जो है दिख रही हैं कि वो गैसेस जो पत्थर के अंदर बंद हो जाती हैं उनको भी उसी शक्ल के साथ यहाँ पर जो है निकाल करके रखा हुआ है कि वो देखें ये रही वो गैस, ये देख सकते हैं आप, ये गैसेस हैं। तो ये आपने देखा इजिप्शियन जियोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये पूरा यहाँ से इसका एंट्रेंस है, और बहुत ही ख़तरनाक, ज़बरदस्त, हैरानकुन और बहुत अजीब सी चीज़ें इसके अंदर आज मैंने देखी। आप भी इसे विज़िट कर सकते हैं, इसके लिए आना बहुत इजी है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो इसके करीब जो ज़हरा स्टेशन है वहाँ आ सकते हैं। ये रोड असरुन नबी है, यहाँ आ सकते हैं, उबर करके आ सकते हैं। याद रखें इजिप्ट में कहीं भी जाना मुश्किल नहीं है, सब कुछ ईज़िली आप आराम से हर जगह को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो ये वीडियो एक नया एक्सपीरियंस था। और भाई एक और आ रही है, ये वीडियो एक नया एक्सपीरियंस था। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अब हो गई है ज़ोहर की अज़ान, और ख़ूबसूरती मसर की ये है कि आपको हर जगह मसाजिद मिल जाएंगी। वो देखिए कितनी खूबसूरत सी मस्जिद दिख रही है। नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मास्सलामा।